तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा साधा लड़का नाम गौरव राजस्थान से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम 2 सब्जेक्टों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि उनसे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो हमारे पास ये लास्ट में फ़िज़िक्स का सिलेबस बचा हुआ था, जिसके लिए आपको बताना था कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपको फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस बता देता हूँ जो RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए कृपया करके जिसने भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखा है, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, उसको एक बार ज़रूर देखें। अब शुरू करते हैं हम फिज़िक्स का सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 10 चैप्टर दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी एवं मैग्नेटिक इफेक्ट। आपका फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म एवं क्वालिटीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आपका फिफ्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। आपका सिक्स चैप्टर है ऑप्टिक्स। सेवन चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं मैटर वेव्स। 8 चैप्टर है मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। 9 चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लास्ट आपका 10 चैप्टर है EM वेव्स एंड कम्युनिकेशन। अब इनके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ऐसे ही कंटिन्यूसली 1 से लेकर 10 तक यूनिट वाइज सब कुछ दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं, कौन कौन से नहीं आने। मेनली मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको कौन कौन से ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पे कम फोकस करना है। तो सबसे पहले है स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट हुए हैं उनमें आपको सब पढ़ना है और मेनली आपको थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस कम करना, क्योंकि ये RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल की अपेक्षा। न्यूमेरिकल कम आएंगे पर थ्योरी आपकी एकदम क्लियर और एक्यूरेसी के साथ सही होनी चाहिए, तो आपके नंबर स्कोरिंग चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर सेकंड पर चलते हैं गाउस का नियम एवं इनके अनुप्रयोग। इसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है। इसमें ये फर्स्ट है, ये आपको याद रखना है। इसको आपको डायरेक्ट थ्योरी पे मेन फोकस करना है। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भले ही कम कर सकते हैं पर थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है। राजस्थान का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का, उसमें थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास है विद्युत विभव। इसमें आपको डायरेक्टली गोले के कारण विद्युत विभव वगैरह सब कुछ याद रखना है। फिर है विद्युत धारा, विद्युत परपथ एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये तीनों में आपको थ्योरी वाइज चैप्टर को बिल्कुल याद कर लेना है, एक तरह से रट लेना है। किरचॉफ का नियम, अल्प प्रतिरोध के कारण धारा वगैरह सब। बायो-सावर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, लूप के कारण द्विध्रुव की तुलना। आपको मैं बता तो रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे थ्योरी फोकस कर लोगे फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जो ज़्यादा मार्क लाना चाहता है उसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपके नंबर इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। अगर आप थ्योरी भी पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम बेस्ड था उसमें थ्योरी ज़्यादा पूछी गई थी, जैसा कि आज तक देखा गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़िज़िक्स है तो नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत परपथ। इसमें आप 2 सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना वाला और अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, वोल्टमीटर अमीटर संशोधन करना। इसमें आप वोल्टमीटर अमीटर के कारण जो भी वोल्टमीटर कब आदर्श की तरह व्यवहार करता है, क्या प्रतिरोध होता है, और गैल्वेनोमीटर के कौन से क्रम में प्रतिरोध लगाने पर वोल्टमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर के कौन से क्रम पर प्रतिरोध लगाने पर मीटर बनता है वगैरह, सबको आपको फोकसली बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं जैसे आज तक देखा गया है। इसके बाद आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको जैसे कि आप इसमें याद रखना, टॉयलेट के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका के कारण क्या होता है, और एक सिंपल तार के कारण क्या होता है, बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, BDL sin θ/4ID स्केल वगैरह। ये सब आपको डायरेक्टली याद रखना है अपने सीधे से चल कुंडली, धारा मापी वगैरह। इसमें आप मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आप अगर एक रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो अगर आप RBSC पढ़ने बैठ जाएंगे फिज़िक्स की तो बहुत ज़्यादा टाइम खा सकता है। इसलिए आप ऐसी कोई बुक SP वगैरह जो साइंस पब्लिकेशन की बुक चलती हैं, या फिर आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल लेके भी याद कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट आपको इसकी थ्योरी फोकस नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसके रिजल्ट याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थ्योरी आती है, अच्छी आती है,
इसलिए अगर आप जितनी ज़्यादा थ्योरी को याद कवर कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और जितने ज़्यादा नंबर आप फिजिक्स में उठा लोगे वही डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं। क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। कुछ भी हो, किसी भी एग्ज़ाम को ये डिसाइड करने वाली फिजिक्स ही होती है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज तक के सफ़र का करा सकती है। इसलिए अपनी एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो आप थ्योरी को इतना कंटेस्ट कर लें कि आपको बहुत आसानी हो ये इसको सॉल्व करने में। आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नया मिल रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ लेवल पेपर नहीं आता जिसको, और पेपर हमेशा ऐसे बनाया जाता है, किसी इंटेलिजेंट बच्चे से नहीं बनाया जाता है। एक गवर्नमेंट स्कूल से लेके एक नॉर्मल बच्चे से लेके हायर स्कूल तक के बच्चा सॉल्व कर ले, पेपर इस तरीके का बनाया जाता है। आरयूएच का पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। तो एटलीस्ट मैं आपको अपनी वीडियो में हर बार बताया है कि पूरा पेपर सॉल्व करके आना है आपको, अगर आपको नंबर लाने हैं तो ये बात ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती और घबराने की कोई बात नहीं, आप पूरे नंबर लेके आओ, अच्छी बात है। कम से कम आप कुछ भी करके आओगे तो आपके नंबर आने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसमें आप BH वक्र की शैथिल्यता होती है उस पर मेन फोकस करें, और क्यूरी का नियम, क्यूरी के ताप, इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें। और ये हमेशा ध्यान रखें कि कहाँ पर भूचुंबकत्व का कौन से ध्रुव पर और कौन से भूमध्य रेखा पर क्या एंगल होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र वगैरह, ये सब ध्यान रखें। मेनली ये थ्योरी के चैप्टर हैं तो थ्योरी आपको ज़्यादा कवर करनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, इसमें कोई बिल्कुल बहुत सिंपल है। इसमें भंवर धारा है, विद्युत भाग बल, अन्य प्रेरण, स्व-प्रेरण वगैरह, इनके डायरेक्ट फार्मूला याद रखने हैं। N बराबर LI फाई वगैरह, ये जो नियम है ना, इस सब नियम के डायरेक्ट आपको आंसर याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर ही दिखेंगे जो आपको टिक करने हैं। फिर नेक्स्ट है किरण प्रकाश की। इसमें आपकी मानव नेत्र दोष और जो लेंस अपन जो यूज करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूरदृष्टि रोग, जरादृष्टि रोग, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का डायरेक्ट फार्मूला, लेंस मेकर डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है आपको, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह इनके डायरेक्ट फार्मूला, आवर्तन क्षमता का फार्मूला याद रखना है आपको, और जो भी आपको साइन याद रखने हैं कि V कब आता है, U कब आता है, और मेन चीज़ इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है वो ज़रूर पढ़ के आना, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं तरंग प्रकाश की। अपने किरण प्रकाश की डिस्कस कर चुके हैं। तरंग प्रकाश की में आपको ये पढ़ना है गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र वगैरह, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, ये सब वगैरह। फिर उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई की लंबाई, फ्रिंज चौड़ाई का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है, और व्यतिकरण केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का, इनका फॉर्मूला याद रखना है। ये चैप्टर इतना नहीं है, पर यंग की दुलिष्ट प्रयोग है, इसको जरूर पढ़ के आना। द्विस्लिट प्रयोग, इसका डायरेक्ट फार्मूला है वो आपको याद रखना है। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद है तो आप कम से कम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और इतना हाई लेवल का पेपर नहीं आता जैसा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन प्रकाश, विद्युत एवं द्रव्य तरंगे। ये यहाँ से पूरा चैप्टर, यहाँ से जो भी स्टार्ट होता है वो बिल्कुल थ्योरी वाइज स्टार्ट होता है। इसमें आप बिल्कुल थ्योरी है, रटने का है, सारा समझने का है, रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 6-7 फार्मूले मिलेंगे, उनसे आप सब कुछ क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का, लैम्डा बराबर P अपॉन, पता है ना, H/P, ऐसे वगैरह सब बहुत नॉर्मली है। हाइजेंस का अनिश्चित सिद्धांत, यहाँ हिंदी भी याद रखना, आइंस्टीन का वो प्रभाव। अब बात करते हैं नाभिकीय भौतिकी। इसमें तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए बेनिफिट है, दोनों आप एक जगह से पढ़ लो, सही है। मेन चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको गेट तो भाई रटनी ही है, गेट तो ऐसे याद रखना है क्योंकि गेट का क्वेश्चन हर बार आता है। ट्रांजिस्टर, वेनिस्ट, PNP संधि, NPN संधि, फोटो डायोड क्या होते हैं, जीनर डायोड क्या होते हैं, ये सब आप थ्योरी, यहाँ से मैं बता रहा हूँ 7वीं यूनिट से लेके लास्ट की 10वीं यूनिट तक आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर भी आपके ये समझो कि फिजिक्स का जितना टोटल मार्किंग है उसमें से आपके 90% मार्क तक ला सकते हो थ्योरी, क्योंकि 10 या 20% ही आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम पेपर में। फिर आते हैं 10th पे। 10th में विद्युत चुम्बकीय तरंगे आप पढ़ लेना, संचार की व्यवस्था वाला, अब ये बहुत कम आता है, तो EM वेव्स ही आपके लिए पढ़ने के लिए है, जिसमें आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जरूर ध्यान से पढ़ना है। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ के आना है कि कौन सी तरंग की कितनी तरंग दैर्घ्य होती है, क्या लेंथ होता है। इसमें आपकी अल्ट्रा वाइट वेव्स और आपका ये वॉयलेट वाला, मतलब
विजुअल वेव्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ते हैं फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं फिज़िक्स में, तो कोई जल्दी आपको कट ऑफ मार्क्स लेके भी बता दूंगा कितने तक कट ऑफ जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर वीडियो अच्छी लगती है यार तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो।